जब मैं छोटा था तो अपने से छोटे बच्चों को साइकिल चलाते देखता था और मुझे भी साइकिल चलाने की इच्छा होती थी। दुनिया की परवाह किए बिना पंछी की तरह आजाद दो पहियों पर साइकिल चलाना कितना मजेदार होता होगा। मैं अपने माता पिता के पास गया और उनसे एक साइकिल खरीदने के लिए कहा ताकि मैं भी एक बेफिक्र बच्चे की तरह साइकिल चला सकूं। जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो पिताजी ने घोषणा की कि आज के लिए अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और अगले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फिर अगले दिन मैंने अपने भाई से खूब रोया, जो बच्चों की तरह साइकिल पर बेफिक्र था और एक बेफिक्र बच्चे की तरह साइकिल चला रहा था। वह मुझे साइकिल की बजाय सीधे मोटरसाइकिल पर ले गया और मुझे साइकिल चलाते समय उसकी कार्यप्रणाली सिखाई। एक हफ्ते तक मैंने उसके साथ अभ्यास किया और अपने कौशल विकसित किए। हम सड़कों और रास्तों पर घूमते रहे, गाड़ी चलाने की सावधानियां सीखी और कभी-कभी ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए अपनी गति भी बढ़ाई। 10 दिन बाद मेरे पिताजी मेरे जन्मदिन पर एक साइकिल खरीदने के लिए राजी हो गए, लेकिन मैंने सोचा कि साइकिल से मैं क्या कर सकता हूं, यह तो बच्चों का वाहन है। फिर मैंने एक मोटरसाइकिल की मांग की। सब कुछ देर से सर्दियों के चांद की तरह शांत था और दुर्भाग्य से उन्होंने मुझे एक यादगार अनुभव दिया जो मेरी आने वाली पीढ़ियों तक याद रहेगा। मैं उस घटना को कभी नहीं भूलूंगा। हमने 2 दिनों तक बात भी नहीं की। मेरे बड़ों ने मुझे सलाह दी कि जब तक मैं कम उम्र का हूं तब तक वाहन न चलाऊं। जैसे जैसे मेरा औताजवान जन्मदिन नजदीक आया, मैं बहुत खुश हुआ और अगले दिन से मैं एक पक्षी की तरह स्वतंत्र था और एक लापरवाह बच्चे की तरह भी सवारी कर सकता था। उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लासिक 350 चला रहा था। हम केदारनाथ, नैनीताल और भीमताल गए। मैंने वहां झीलों में अपनी बाइक धोई और आखिरकार मैं अपनी बाइक के साथ एक चट्टान से टूटी हुई धरती के एक गहरे छोर पर कूद गया। यह सब एक समर्पित और साथ ही एक घातक सपना था।